मेरे साथ मौजूद हैं मलिक उस्मान एडवोकेट हाई कोर्ट। ये अदील के केस को कैसे देख रहे हैं? अदील वो लड़का जिसने मकतूल इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी को कत्ल किया। क्या लगता है आपको? इस केस को आप देख भी रहे हैं और आपका क्या ख्याल है कि पुलिस अदील के साथ क्या करेगी? हमने पिछले तकरीबन कोई 15-20 सालों में अपने पंजाब में पुलिस की जो हिस्ट्री देखी है, कोई भी अगर कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, उसने अगर पुलिस पे हाथ उठाया है या पुलिस के सामने खड़े होने की कोशिश की है तो पुलिस ने उनको अपना अल्टीरियर मोटिव यूज़ करते हुए उनको या तो फेक इनकाउंटर्स में मार दिया गया या उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस कर दिया गया। उस बच्चे से गलती हो गई है, उस बच्चे ने ये ऐसा गलत क्रिमिनल एक्ट कर दिया है, तो उस एक्ट का अब पुलिस उसमें क्या जवाब देगी? उसको जो अदालत के ज़रिए से उसकी सज़ा बनती है उसको वो दी जाए। आपको क्या लगता है उस्मान साहब, 100 में से कितने % आप श्योर है कि अदील को इनकाउंटर में मार दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खान और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक उस्मान एडवोकेट हाई कोर्ट। और ये अदील के केस को कैसे देख रहे हैं? अदील वो लड़का जिसने मकतूल इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी को कत्ल किया, 6 के 6 फायर मारे और बड़ी दर्दी के साथ। उसके बाद सोशल मीडिया पर ख़बरें चलने लगी कि अदील का पुलिस वाले इनकाउंटर कर देंगे, अब अदील भी नहीं बचेगा क्योंकि जिसने भी आज तक पुलिस वाले को कत्ल किया, पुलिस वाले को मारा है, वो भी बचा नहीं है और पुलिस उसका इनकाउंटर कर देते हैं। तो मलिक उस्मान जो एडवोकेट हाई कोर्ट है, ये क्या देखते हैं, इनकी क्या राय है कि वाकई इसका इनकाउंटर हो जाएगा या पुलिस या फिर अदालत के थ्रू इसको सज़ा दी जाएगी? क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा उस्मान साहब, क्या लगता है आपको? इस केस को आप देख भी रहे हैं और आपका क्या ख्याल है कि पुलिस अदील के साथ क्या करेगी? इनकाउंटर करेगी या फिर अदालत के थ्रू इसको सज़ा मिलेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछले तकरीबन कोई 15-20 सालों में अपने पंजाब में पुलिस की जो हिस्ट्री देखी है, वो हिस्ट्री ये है कि कोई भी अगर कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई क्रिमिनल है या कोई क्रिमिनल नहीं भी है, उसने अगर पुलिस पे हाथ उठाया है या पुलिस के सामने खड़े होने की कोशिश की है तो पुलिस ने उनको अपना अल्टीरियर मोटिव यूज़ करते हुए उनको या तो फेक इनकाउंटर्स में मार दिया गया या उनके ऊपर FIRs दे दी गई या उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस कर दिया गया। ये पुलिस की रिवायत रही हैं। इसी कॉज के ऊपर हम पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, जिस पे हम प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। उसी सूरत हाल में देखते हुए जब अदील का इंसिडेंट आया, अब अदील के इंसिडेंट को देख के हम बड़े शौक हुए हैं कि एक नौजवान ने, एक दिहाड़ीदार बंदे ने, एक मज़दूर ने सरेआम जो है वो एक इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी साहब को जो है ना वो सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया। तो उसको लेके हम बड़े तजस्सुस में थे कि इस बच्चे को, अगर उस बच्चे से गलती हो गई है, उस बच्चे ने ये ऐसा गलत क्रिमिनल एक्ट कर दिया है, तो उस एक्ट का अब पुलिस उसमें क्या जवाब देगी या पुलिस क्या रिएक्शन करेगी? इस चीज़ पे हम प्रॉपर काम कर रहे थे और हम पहले से ही इस चीज़ को रोकथाम के लिए कर रहे थे। फर्दर हम इस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि अदील को किसी भी तरीके से उसको जो सज़ा बनती है उसको वो सज़ा दी जाए, उसको जो अदालत के ज़रिए से उसकी सज़ा बनती है उसको वो दी जाए। जो CRPC में, जो PPC में 302 की सज़ा है उसको उस तरह से डील किया जाए, उसको मावरा अदालत कत्ल ना किया जाए। अच्छा, जब अदील ने कत्ल किया ऑन द स्पॉट अदील वहाँ पर मौजूद था, डॉल्फिन स्क्वाड आई, अदील को अरेस्ट किया और जिस पिस्टल के साथ अदील ने कत्ल किया वो पिस्टल भी उसी टाइम पुलिस ने रिकवर कर लिया था। तो ये 5 दिन का जो अब रिमांड लिया है पुलिस वालों ने, तो इससे क्या लगता है आपको कि ये जो रिमांड लिया है इससे आपको ये आप कैसे हमें दावे से कह सकते हैं कि अदील का इनकाउंटर हो जाएगा? देखिए, जो हमें तासुरात नज़र आ रहे हैं, जो पुलिस ने पहले 5 दिन रिमांड लिया, उस 5 दिन के रिमांड में उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं की, हमें जो है वो वेपन रिकवर करना है कि जिससे कत्ल किया गया। तो वेपन रिकवर नहीं हो गया था पहले दिन? पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी मिसल में इन्वेस्टिगेशन में ये लिखा कि अभी तक उनको रिकवर नहीं हुआ। अच्छा, पहले 5 दिन का रिमांड लिया गया। 5 दिन के रिमांड के बाद अदील उस टाइम मौके पर मौजूद था और डॉल्फिन स्क्वाड ने मौके पर अरेस्ट किया और वेपन भी उस टाइम मौजूद था, तो फिर पुलिस ने इस तरह की मिसल क्यों तैयार की? इसी वजह से हमें पुलिस का जो अल्टीरियर मोटिव है वो नज़र आ रहा है कि उनका 5 दिन रिमांड लेना और 5 दिन के बाद मज़ीद 5 दिन रिमांड लेना और अदालत को से ये चीज़ें छुपाना। अब देखिए, अदालत को तो चीज़ें नहीं पता होनी ना कि अदालत के सामने तो जो इन्वेस्टिगेशन लिख के लेके आना है कि जनाब हमने ये इन्वेस्टिगेशन की, हमने आला कत्ल रिकवर किया कि नहीं किया, अदालत ने उस चीज़ पे चलना है। नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के लिए अदालत वक्त देती है IO को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये कहा कि हमने आला कत्ल अभी तक रिकवर नहीं किया, जो कि हमने रिकवर करना है
और मुलजिम की कस्टडी, फिजिकल कस्टडी हमें दी जाए, रिमांड दिया जाए, ताकि हम इससे पूछ के, इनसे इन्वेस्टिगेशन करके आला कत्ल बरामद कर सकें। ये एक झूठ पर मबनी खबर बनाई गई है पुलिस की तरफ से, झूठ पर मबनी कहानी बनाई गई है। इसके पीछे हमें जो अल्टीरियर मोटिव पुलिस का नज़र आ रहा है, वो हमें खदशात वही नज़र आ रहे हैं जो खदशात पहले हम अपनी हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं पंजाब पुलिस की मिसलें पहले भी तैयार होती रही हैं, इस तरह होता रहा। डेफिनेटली यही चीज़ें वो करते आ रहे हैं, इसी तरीके से वो एक कहानी बनाते हैं, सेल्फ डिफेंस की स्टोरी बनाते हैं कि 4 लोग हमने पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग से 2 लोग मौके पे कत्ल हो गए और 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। उन्हीं के लोग आए, उन्हीं के लोग हम वेपन रिकवर करने के लिए लेके जा रहे थे मुलजिम को जाए वकुआ पे कि जहाँ पर उसने वेपन छुपाया हुआ था। उस वेपन को रिकवर करने के लिए जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मुलजिमों के साथी आए, उन्होंने छुड़ाने की। ये भी पुरानी जो हम स्टोरियाँ सुनते आ रहे हैं, ये स्टोरी भी वैसी की वैसी होगी सेम? अल्लाह ना करे कोई ऐसी स्टोरी हो। हम अदील के लिए जो है वो इंसाफ के तलबगार हैं, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है एज़ पर लॉ, कानून के मुताबिक उसे सज़ा दी जाए। बेशक उसे सज़ाए मौत दे दी जाए, उसको उम्र कैद दे दी जाए, लेकिन अदालत के थ्रू दी जाए। पुलिस के पास किसी भी किस्म का कोई कानून में ऐसी एक 0% भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी पर्सन को पकड़ के अपनी कस्टडी में लेके उसको मावरा अदालत कत्ल कर दें। पुलिस अगर इस तरह का मतलब स्टेप उठाती है जो पहले उठाए गए हैं, मतलब कि एहसन शाह के साथ जो हुआ, टीपू ट्रक बिलाज के साथ जो हुआ, उसके बाद एहसन के साथ क्या हुआ, और इसी तरह ये कहानी बनाई गई, यानी कि पुलिस, आपको क्या लगता है अगर इस बार भी अगर इस तरह का स्टेप उठाती है तो आवाम की नज़रों में तो पुलिस देखिए, अगर ये मैं आपके सबसे पहले बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि आज से 10-15 साल पहले सोशल मीडिया पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया चलता था और इस तरह के इंसिडेंट जो थे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक कॉल करके छुपा दिए जाते थे, वो नहीं चलाते थे। अब आप जो दोस्त आप निकले हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग इस तरह की चीज़ों को उठाते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया के कंट्रोल में नहीं है आप लोग हैं सोशल मीडिया के लोग। आप लोग अपनी आवाज़ बनते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, और अब आवाम की आवाज़ को ये दबा नहीं सकते, ये छुपा नहीं सकते। इसी तरह से जब ये अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट अब ये करने लगेंगे तो जो इनकी रही सही साख थोड़ी सी बची हुई है कि आवाम के साथ ये जिस तरह से जुल्म ज़्यादती करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन करते हुए कईयों की टांगें तोड़ देते हैं, उनको ज़ख्मी करते हैं, इस तरह की खबरें जब बाहर आएंगी और जब अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है, उसको फेक इनकाउंटर में मार दिया जाता है, इस तरह की खबरें अगर ज़्यादा बाहर आती जाएंगी तो पुलिस अपनी रही सही इज्जत भी जो है ना गवा बैठेगी। आपको क्या लगता है उस्मान साहब, 100 में से कितने % आप श्योर है कि अदील को इनकाउंटर में मार दिया गया? मैं सबसे पहले मैं यही आपको कहूँगा कि हम दुआगो हैं कि अल्लाह ना करे कि एक इंसानी जान सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की जा चुकी है। हम दोबारा फिर वो चुके वाले अल्फाज में नहीं आना चाहते कि अदील भी जा चुका है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो हो, लेकिन हमें खदशा मौजूद है। अभी जब तक वो जेल में नहीं जाता, जब तक उसको जुडिशल लॉकअप में नहीं भेज दिया जाता, पुलिस की कस्टडी में जब तक वो है, तब तक हमें ये खदशा मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। इन्होंने अपनी राय से आगाह किया आप लोगों को कि अदील के साथ आगे क्या होने वाला है। आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताइए कि अदील के साथ आगे क्या होने वाला है। क्या पुलिस इनकाउंटर में मार देगी या फिर अदालत के थ्रू अदील को सज़ा दी जाएगी? मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।